नमस्कार, मैं शिव प्रसाद तिवारी। आप देख रहे हैं परफेक्ट खबर 24। ये पूर्वी चंपारण का ये तुरकोलिया प्रखंड है, यहाँ की जैसीनपुर गांव कहा जाता है, जो कि जैसीनपुर पूर्वी यानी पूर्वी और पश्चिमी है, तो उसमें पूर्वी ये है जैसीनपुर। और यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पे एक माता जी के भक्त हैं, प्रदीप कुमार पांडे। और ये प्रदीप पांडे जी ऐसे हैं जो कि लगातार ये कई वर्षों से माता की पूजा आराधना साधना अपना करते रहे। और ये पूजा जब करते थे तो सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी गुण आपको बताते हैं, इनके कोई गुरु नहीं थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपका कोई भी गुरु होता है जो आपको मार्गदर्शन अगर करे और मार्गदर्शित करे, आपको बताए कि किस रास्ते से किस रास्ते आपको जाना आपको उचित होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यदि किसी का कोई गुरु नहीं है, मतलब शुरुआत में कोई नहीं रहा, और इन्हें तरीका स्वतः जिसकी आराधना इन्होंने किया, जिसकी पूजा इन्होंने किया, उन्होंने स्वयं ही इन्हें ऐसा आभास दिलाया कि यदि मेरी पूजा किया है, पूरे दिल से आपने किया है, तो आज किस प्रकार से कैसे करोगे जो तुम्हें सही मार्गदर्शन मिले और तुम सही रास्ते पे जा सकते हो। और ये तो कोई भी, चूंकि एक अदृश्य शक्ति की सारे लोग आराधना और पूजा करते हैं। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ पे कि पत्ता की भी हम लोग पूजा करते हैं। हम लोग क्षितिजल पावक गगन समीरा जो कहा गया है शास्त्रों में, यानी कि अग्नि जल और पृथ्वी और आकाश, ये अजर और अमर है। ये सबसे बड़ा सत्य है। पूरे ब्रह्मांड जो है ये आपको क्षितिज जल पावक गगन समीरा, यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु इन और आकाश, इन 5 तत्व से ब्रह्मांड बना है। और यही पांचों तत्व जो है आपके और हमारे शरीर में है। तो जिसे जागृत करने की जरूरत होती है। तंत्र और मंत्र के जो साधक होते हैं, उन्हें साधना करने से पहले इन्हीं चीज़ों पे कंट्रोल करना होता है। और यदि अगर आप कंट्रोल कर लिए तो समझे कि एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जिन शक्तियों के बारे में कभी कोई सोच नहीं सकता है। हम लोग सुनते हैं कि बड़े बड़े साधु महात्मा पहले जो होते थे वो कई वर्षों तक तपस्या करते रहते थे, बिना कुछ जल और बिना कुछ भोजन किए हुए, और वो रहते थे। ये उनके शरीर की कंट्रोलिंग पावर थी, जो अपनी भाषा में हम लोग कहेंगे, जो आप समझ सकते हैं। यानी कि अपने आप को मतलब अपने शरीर को वश में कर लेना और एक ऐसी शक्ति का आह्वान कर देना, जो शक्ति उसी व्यक्ति को देखा जा सकता है, वही व्यक्ति देख सकता है जिसमें उस शक्ति को कंट्रोल कर लिया है, यानी अपने वश में कर लिया है। तो हम लोग आए हैं इस जगह पे और आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन को बताएंगे कि इस जगह को एक बार जरूर दिखाएं। जो लोग भी इस जगह पे आते हैं अपने आप को काफ़ी एक शक्ति का अनुभव करते हैं। आप बता दें कि इस जगह पे मैं आया हूँ दूसरी बार मैं आया हूँ। और यहाँ पे आकर के बताना चाहेंगे कि ये जो है सो लिंग जो हैं, और यहाँ पे जो बना हुआ है ये कामरूप कामाख्या जो माता जो शक्तिपीठ कही जाती है, माता का जो लिंग जो वहाँ पे गिरा था तो वही शक्तिपीठ है। तो ये जब यहाँ पे पूजा कर रहे थे, यहाँ पे इन्हें आभास हुआ, और आभास होने के बाद स्वतः इन्हें ऐसा बताया गया एक शक्ति के द्वारा, जो शक्ति के बारे में इनके द्वारा ऐसी बताई जाती है कि वो शक्ति माता का ही शक्ति था, जो कि माता ने आभास दिलाया कि इस प्रकार से पूजा करो। और ये स्वरूप भी नहीं देखे थे कि माता का यही स्वरूप है। इस प्रकार से माता को कामरूप कामाख्या में वहाँ पे पूजा की जाती है। मेरे उच्चारण में यदि कोई गलती हो गई हो तो माँ क्षमा करे, और आप दर्शक भी हमें क्षमा करेंगे, क्योंकि मेरी श्रद्धा ये है कि किसी भी प्रकार से सही सूचना आप लोग तक पहुँचाएँ। कि अगर सनातनी अगर आप हैं, यदि आप हिंदू धर्म के हैं, यदि आप मानते हैं कि पूजा और पाठ होता है, यदि पूजा करने से मैं तो ये जानता हूँ कि यदि ठीक है कोई चमत्कार हो चाहे ना हो, लेकिन यदि आप किसी जगह पे बैठ रहे हैं, जिस शांति के लिए पूरे सृष्टि में लोग घूमते हैं, कोई पिकनिक मनाता है, कोई पार्क में जाता है, लेकिन यदि किसी जगह पे बैठ के यदि आपको शांति मिलती है तो वही सब कुछ आपके लिए है। अभी आप महाराज जी भी आ गए हैं थोड़ा सा तुरंत। अभी हम आप लोग चूँकि ये ध्यान में थे, और अभी हम माता जी से जो महाराज जी इधर आया जाए, सबसे पहले तो चरण स्पर्श करेंगे, आशीर्वाद दिया जाए।
अपनी पूर्ण शक्ति में आकर 10 रूपों का सामना उनके सामने करती। इसमें भद्रकाली, काली, हाँ ये हाँ सारे लोग जो हैं सब, ये सारे खप्पड़ वाली, हाँ हाँ हाँ, वह काली का जो विकराल रूप है, छिन्नमस्ता हैं। अच्छा, ये वही आपने हाँ वही 10 क्या ये महाविद्या का। अभिमंत्रित या सिद्धि वगैरह करके है क्या? हाँ, ये सब इनके मंत्र हैं, अलग अलग मंत्र होते हैं। उन सबका आपने सिद्धि किया है? हाँ। अच्छा महाराज जी, थोड़ा सा दर्शन कराई जाए और बताई जाए थोड़ा विशेषता। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूसरी बार मैं इस जगह पे मैं आया हूँ और आप लोगों को पुनः याद यदि नहीं हो तो स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि महाराज जी के पास हम लोग मिले थे और कुछ ऐसी बातों की जानकारियाँ उस समय ली गई थी, कुछ ऐसी बातें समय के अभाव में अधूरी रह गई थी जो आज हम लोग पूरा करना चाहेंगे। तो महाराज जी कुछ बताई जाए, आज आप दिन में पूजा कर रहे हैं, हमेशा रात को करते हैं? नहीं, ऐसे दिन में हर एक रविवार को तंत्र का काम होता है, आहर निशम होता है जी। माने आज से सुबह से शुरू होता है तो रात तक, जब तक यह समापन नहीं होता पूजा चलती रहती है, लगातार पूजा चलती है जी। और ये महादश विद्या में प्रथम काली हैं जी। कैमरामैन को बताएंगे थोड़ा माता काली का थोड़ा दर्शन कराई जाए। काली वो हूँ? नहीं, ये है हमारी माँ कालिका जी। ये हमारी माँ कालिका जी। वे महाकाल कालेश्वर है। अच्छा। उसके बगल में जहाँ काला झंडा लगा हुआ है, काला झंडा जी, ये हाँ। उसके बाद माँ तारा हैं जी, इनके बगल में। हाँ। उसके बाद धुमावती हैं। अच्छा। उसके बाद ये हमारी छिन्नमस्ता है, दिखाई जाए। उसके बाद वह जो है मातंगी है, मातंग मुनि की मातंगी। अच्छा, मातंग मुनि। हाँ, ये हमारी ब्रह्मास्त्र शक्ति। जी। ब्रह्मास्त्र का सब कोई नाम जानता है, बगलामुखी माता। बगलामुखी ब्रह्मास्त्र शक्ति हैं जी। वही ब्रह्मास्त्र को प्रदान करती हैं। नहीं, हो गया। उसके बाद त्रिपुर भैरवी हैं जी। उसके बाद त्रिपुर सुंदरी हैं जी। जो शिव के साथ हमेशा रहती हैं जी। उसके बाद भुवनेश्वरी हैं जी। उसके बाद ये जो है कमला जी। ये महादश विद्या यही है जो शिव को एक समय माता ने अपना ये 10 रूप का दर्शन कराया था। अच्छा महाराज जी क्षमा करेंगे यदि भूल चूक हो गई तो थोड़ा कैमरा की तरफ ताका जाए और एक चीज बताई जाए कि कोई ऐसा मंत्र बताई जाए जिस मंत्र से संसार रूपी समुद्र से तारने वाला वो मंत्र हो, यानी कि वो साधारण मंत्र हो चाहे जो भी हो, लेकिन लोग जो हैं कोई समस्या का उनका समाधान हो जाए। चाहे कोई भी एक ऐसा मंत्र हमारे दर्शकों को दिया जाए जो यदि इस जगह पर नहीं पहुंच पाए। मैं फिर से बताना चाहता हूं कि पूर्वी चंपारण का ये तुरकोलिया प्रखंड है जो कि जैसीनपुर पूर्वी, यहाँ पे ये प्रदीप कुमार पांडे यहाँ महाराज जी हैं जो कि अपनी पूजा और साधना यहाँ पे करते हैं, अपने घर पे ही करते हैं। आप किसी से भी पूछ के इनके पास आ सकते हो और आपके हर एक समस्याओं का समाधान ये कर देंगे। ये माता के आशीर्वाद से कुछ देते हैं, यानी माता का आशीर्वाद देते हैं और हमें विश्वास है कि आपका काम पूरा होगा। तो जरूर एक बार यहाँ पे कोई आपका मोबाइल नंबर हो तो दे दिया जाए महाराज जी, यदि कोई संपर्क करना चाहे। 62 027 जी 27 707 7 यानी 7। हाँ जी ठीक है, तो आप लोग इनके नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक जानकारी हम लोग लेना चाहेंगे कि महाराज जी कोई ऐसा मंत्र बताई जाए जिससे कि लोग साधारण कोई भी व्यक्ति हो जो अपनी पूजा साधारण पूजा भी करके ईश्वर को प्रसन्न करें और अपने समस्याओं का समाधान कर सकें। शास्त्रीय वर्णित बात है, सर्व स्वरूपे सर्वे से सर्व शक्ति समन्विते भय भयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते ओम ह्रीं दुंग दुर्गायै नमः। सारे संसार में सारे कष्ट का निवारण यह महामंत्र। तो ये प्रदीप कुमार पांडे महाराज जी जो कि हम लोग इसके बाद भी आप लोगों को बताएंगे कुछ विशेष जो पूजा इनका है। अभी तत्काल आप लोगों को मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि जो मंत्र इन्होंने बताया है उस मंत्र के साधना से आप जहाँ भी हैं जहाँ भी रहें अपने घर में नित्य पूजा करके
आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं और माता प्रसन्न हो जाएंगी। और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने लोगों को, जितना ज़्यादा आप बताएंगे, क्योंकि जैसी आपकी नियति होगी, मतलब जैसा आपका नियत होगा वैसा ही आपकी बरकत होती है। तो दूसरों की भलाई को सोचने वाला व्यक्ति का भला स्वयं होता है। महाराज जी, मैंने सही कहा? हाँ, एकदम सही बात है। जी कर भला तो हो भला। जी। तो मैं इसलिए, मेरा ये जो खबर, ये न्यूज़ मैं जो बना रहा हूँ, ये बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि यदि आपका भला हो रहा है तो दूसरों का भी भला करें, और आपके जो कल्याण की जो भावनाएं होती है उससे आपका भी कल्याण होगा। यानी कर भला तो हो भला। इसलिए इस प्रकार का वीडियो हमेशा देखने के लिए और नई नई चीज़ों की जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमारा जो चैनल है परफेक्ट खबर 24, इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, इसलिए कि और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हम लोग की हौसला जो है अफजाई होती है, यानी हम लोग का हिम्मत बढ़ता है। और कमेंट में जरूर करके आप बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा और किस प्रकार का वीडियो आप लोग और चाहते हैं, उस प्रकार हम लोग बनाएंगे। ऐसे हम लोग, धर्म जो है, कोई भी धर्म खराब नहीं है, सारे धर्मों को आपको इस्तकबाल करना चाहिए, यानी सभी धर्मों का आपको सम्मान करना चाहिए। मैं किसी धर्म का अवहेलना नहीं करता हूँ, लेकिन एक चीज़ जरूर कहूँगा, यदि आप सनातनी हैं तो जरूर ईश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि ये पूरा सृष्टि जो है विश्वास पे टिका हुआ है। और ये शरीर यदि है, जन्म सत्य है तो मृत्यु भी सत्य है। तो ये माता भी सत्य हैं, इनकी पुजारी भी सत्य हैं, और पूजा का जो तरीका है वो भी सत्य है। और मंत्र तंत्र अजर और अमर होता है। मंत्र तंत्र अजर और अमर होता है। नमस्कार, शिव प्रसाद तिवारी, मोतिहारी से।